एक समय था जब हिंदुस्तान की आजादी के लिए क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, सभी ने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए एक साथ मिलकर स्वतंत्रता के संग्राम में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कूद गए थे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि हिंदुस्तान साल 1947 में आजाद हो गया। लेकिन आजादी से पहले ही मुसलमानों की मुखिया जिन्ना ने एक अलग देश बनाने की मांग कर दी, जिसके बाद परिणाम ये निकला कि जिन्ना को पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र मिल गया और लोगों का तबादला चालू हो गया। कुछ लोग पाकिस्तान में रहे तो कुछ हिंदुस्तान में, लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद समय ने ऐसी करवट ली कि दोनों देशों के बीच दरार पड़ गई और लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया। फिर जब दोनों देशों के परिवारों ने इसका विरोध किया तो हुआ ये कि दोनों देशों के बीच ट्रेन चलाई जाएगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम उस ट्रेन के बारे में सब कुछ बताएंगे जो दोनों मुल्कों को न सिर्फ बांधे रखती है बल्कि आज तक चलाई भी जाती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हम जिस ट्रेन की बात कर रहे थे उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि देश की आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एक ट्रेन है। वहीं देखा जाए तो भारत में ये ट्रेन सबसे पहले दिल्ली से चलकर पंजाब स्थित अटारी तक जाती है, फिर अटारी से वाघा बॉर्डर तक 3 किलोमीटर की सीमा पार करती है। इस दौरान बीएसएफ के जवान घोड़ा गाड़ी से इसकी निगरानी करते हैं और ये सब काम कोई एक देश का सैनिक नहीं करता बल्कि दोनों ही देश के सोल्जर्स करते हैं। इस दौरान वो पटरियों की पड़ताल, सिग्नल और लाइटों का भी जायजा लेते हैं, जिससे कि ट्रेन को कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। बता दें कि भारत की लास्ट सीमा वाघा बॉर्डर को पार करने के बाद ये ट्रेन पाकिस्तान के लाहौर जाती है। वहीं भारत से ये ट्रेन सप्ताह में 2 बार बुधवार व रविवार को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11:10 पे निकलती है और इसके लिए पुरानी दिल्ली अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसलिए ट्रेन में किसी भी यात्रियों के एंट्री होने से पहले गहन जांच पड़ताल के बाद ट्रेन में बैठाया जाता है, क्योंकि ये कोई आम ट्रेन नहीं है। ये 2 पड़ोसी मुल्कों के बीच चलने वाली सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन है। इसके जांच के पीछे की एक वजह ये भी है कि अगर किसी भी तरीके की लापरवाही इस स्पेशल ट्रेन के साथ बरती गई तो इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं और दोनों देशों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। समझौता एक्सप्रेस में कुल 6 ट्रेन कोच और एक वातानुकूलित तृतीय श्रेणी यानी कि 3rd AC कोच की भी व्यवस्था है। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस ट्रेन में 1st क्लास और 2nd क्लास के कोच कोई नहीं लगाए जाते, जबकि देखा जाए तो दोनों ही देशों के पास AC कोचों की कमी नहीं है। अब इस ट्रेन को लेकर आरोप चाहे जितना भी लगे, लेकिन इस ट्रेन में एक बात तो खास है, दिल्ली से निकलने के बाद अटारी तक बीच में इसका कोई स्टॉपेज नहीं है। बताया जाता है कि इसे भारतीय रेल की राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस व अन्य प्रमुख ट्रेनों की तरह ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि इसमें कहीं कोई देरी ना हो और ये ट्रेन अपने समय मुताबिक सेफली पहुंच जाए। समझौता एक्सप्रेस की जरूरत क्यों? भारत और पाकिस्तान की जियोग्राफिकल कंडीशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर एक नजर डाला जाए तो इस ट्रेन की जरूरत क्यों है, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश साल 1947 तक हिंदुस्तान नाम के ही राष्ट्र हुआ करते थे। ये बात आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन जब देश की आजादी के वक्त भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो दोनों देशों के लोग तितर बितर हो गए। आप जब आज भी दिल्ली और लाहौर के लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि उनके रिश्तेदार भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में हैं। ये एक सच्चाई है। वहीं देखा जाए तो साल 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज के पाकिस्तान के अंडर में था। अब ऐसे में एशिया के नक्शे में देखेंगे तो पाएंगे कि कभी एक ही मुल्क होने वाले पाकिस्तान व पूर्वी पाकिस्तान के बीच भारत एक पुल है। जब मुल्क आजाद हुआ तब कई परिवारों के लोग 2 अलग अलग देशों में निवासी हो गए। ऐसे में ईद, दिवाली व अन्य कई प्रमुख अवसर पर इन तीनों देशों के लोग सीमाएं लांघकर अपनों के बीच ट्रैवलिंग करने की नौबत आ गई, क्योंकि ये बात उस टाइम कोई नहीं जानता था कि वो कौन सा देश के साथ जाने वाले हैं। तब उन्हें ये बात आम लगी थी कि कहीं भी चले जाओ क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हम जिन्हें अपने सगे संबंधी और परिवारों को छोड़कर जा रहे हैं उनसे फ्यूचर में मिलने में कितनी प्रॉब्लम होगी। वहीं देखा जाए तो इसके अलावा भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ व अन्य कई तरह के व्यापार होते रहे हैं और एक समय था जब टमाटर के निर्यात का मामला काफी चर्चा में रहा था। जब पाकिस्तान में टमाटर खाने के लाले पड़े थे तब भारत ने टमाटर की खेप भिजवाई थी। इसलिए ये सभी पदार्थ कई बार समझौता एक्सप्रेस के जरिए ही इधर से उधर और उधर से इधर लाए जाते हैं। समझौता एक्सप्रेस का इतिहास। दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस का इतिहास 47 साल पुराना है। इसकी नींव साल 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों यानी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुए शिमला समझौते में पड़ी। दोनों देशों ने आपस में फिर से रेल सेवा को बहाल करने पर सहमति जताई। ऐसे में देखा जाए तो भारत पाक के बीच चलने वाली ऑफिशियल रूप से पहली रेल सेवा थी जो लोगों के बीच की दूरी को कम करने के लिए चलाई गई थी। फिर इस समझौते को देखते हुए वो दिन भी आया जब 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान सेना के जवानों ने रेल की पटरियां उखाड़ फेंकी थी। फिर कुछ सालों बाद जब मामला शांत हुआ तब जाकर समझौता एक्सप्रेस को 22 जुलाई 1976 को अटारी लाहौर के बीच शुरू करने का फैसला किया गया।
लिया। शुरुआत में इसे रोज चलाया जाता था, लेकिन साल 1994 में इसके संचालन को हफ्ते में 2 ही दिन कर दिया गया। लेकिन शुरुआत में ये ट्रेन संचालन के ही दिन भारत भी लौट आती थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये ट्रेन शुरू में डेली बेसिस पर चलती थी, लेकिन कुछ कारणों और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए ये ट्रेन वीकली 2 टाइम चलाने का प्रबंध किया गया। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट इसी कारणों में से एक। फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 68 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 12 लोगों के घायल होने का दावा किया गया था, जो कि देखा जाए तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी है। बता दें कि उस दिन ट्रेन दिल्ली से लाहौर के लिए निकली थी और उसमें मारे गए लोगों के अधिकांश एक पुलिस FIR के अनुसार समझौता एक्सप्रेस में दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास रात 11:53 पर धमाका हुआ था। इतना ही नहीं, इसमें 2 सूटकेस बम बरामद भी किए गए थे। इस मामले में सालों तक जांच पड़ताल चलती रही, लेकिन सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। इसके अलावा 8 अक्टूबर 2012 में लाहौर से दिल्ली आते वक्त वाघा बॉर्डर पर जांच के दौरान 100 किलो हीरोइन और गोला बारूद भी जब्त किए गए थे, जो कि देखा जाए तो कहीं न कहीं गलत है। इसलिए उन दिनों ये ट्रेन दोनों देशों के द्वारा एक बार फिर रोक दी गई थी। पहले भी रोका जा चुका है समझौता एक्सप्रेस को। ऐसा पहली बार नहीं होता है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने समझौता एक्सप्रेस सेवा को रोका हो। इससे पहले जब पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, तो विरोध जताते हुए पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस की सेवाओं को रोक दिया था। दोनों देशों के लोगों के बीच सदियों पुरानी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इस गाड़ी को शुरू किया गया था। समझौता एक्सप्रेस को 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन, गुजरात में महामारी, 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद ढांचे को गिराने और संसद में हमले के बाद भी बंद कर दी गई थी। क्या कोई और भी ट्रेन है जो भारत और पाक के बीच चलती है? थार एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली यह एक व्यापक रेल सेवा थी। दोनों देशों के बीच चलने वाली ये सबसे पुरानी रेल सेवा है। ये ट्रेन आजादी से पहले अविभाजन हिंदुस्तान के समय से चलती आ रही है। पहले इसका नाम सिंध मेल हुआ करता था। साल 1892 में हैदराबाद जोधपुर रेलवे के तहत इसे शुरू किया गया था। बता दें कि हैदराबाद जोधपुर रेलवे लाइन को पाकिस्तान के कराची पेशावर रेलवे लाइन से जोड़ती है। वहीं दोनों देशों में आखिरी सीमाई स्टेशन मुनाबाव और खोखरा पार है। इसी बीच ट्रेन करीब 6 किलोमीटर दोनों सीमाओं के मध्य चलती है, लेकिन साल 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद इसकी भी पटरियां क्षतिग्रस्त की गई थी। इसके बाद इसका भी संचालन रोक दिया गया था। लेकिन पिछले 14 सालों से चल रहे दोनों देशों ने इस ट्रेन की अहमियत को समझा। फिर जाकर दोनों देशों के लीडरों ने आपसी सहमति से 18 फरवरी 2006 को इसे फिर से शुरू कर दिया। बता दें कि इस ट्रेन रूट के प्रमुख रेलवे स्टेशन जमराव, सैंदद, पिथारू डोरो नारो, छोरे एवं खोखरापुर आदि हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच क्रमशः बाड़मेर और मीरपुर खास स्टेशन है, जहां पर हर यात्री की इस दौरान विशेष जांच की जाती है। लेकिन फिर देखा जाए तो आए दिन आतंकवादियों के हमले का शिकार ये ट्रेन होती रहती है। इसलिए दोनों देशों को चाहिए कि इसकी जांच विशेष रूप से करें, ताकि दोनों देशों के नागरिक सफलतापूर्वक अपने अपने घर पहुंच सकें। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन की। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।